नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि नौकरी जाने का डर सता रहा हो तो आप क्या उपाय करें? देखिए, नौकरी का कनेक्शन कौन से ग्रहों से होता है और कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से डर लगता है। क्या सटीक उपाय है इसके लिए जिससे कि आपके मन का सबसे पहले डर दूर हो और आपकी जो जॉब है, नौकरी है, वो लंबे समय तक चलती रहे। उपाय भी आपको बताएंगे। पहले ग्रहों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, नौकरी का संबंध शनि ग्रह से होता है। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह 10वें घर में बैठा हो, 10वें घर का स्वामी हो, शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो नौकरी नहीं जाती है, नौकरी लंबे समय तक चलती है। लेकिन मान लीजिए कि शनि का 10वें घर से कनेक्शन नहीं बन रहा है, या शनि जो है, शनि की महादशा या अंतरदशा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी के भाव को, यानी 10वें भाव को कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि 10वें घर में चंद्रमा बैठा हो। चंद्रमा क्या है? सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तेज चलने वाला ग्रह है। ऐसे लोगों की जॉब में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही 10वें घर में चंद्रमा के साथ बुध बैठा हो, तो ये बुध जो है और चंद्रमा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 10वें घर में कई बार जो है मन में भय बढ़ा देता है, डर बढ़ा देते। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। मन को स्थिर नहीं रहने देता, जिसकी वजह से हमें डर लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि का 10वें घर से संबंध बन जाए तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी काम करेंगे टिक के काम करेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे। लेकिन अगर वहाँ चंद्रमा बैठा है या चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, तो मान लीजिए वहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि है, और चंद्रमा का 10वें घर से संबंध बन गया, चंद्रमा वहाँ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी में अस्थिरता ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर बुध बैठ गया, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, वहाँ चंद्रमा और बुध दोनों बैठे हैं, तो बेवजह की टेंशन रहती है, हलचल रहती है। बड़े क्विक ये लोग फैसले करते हैं कि नहीं, आज ही छोड़ देंगे, आज ही ऐसा कर लेंगे, आज ही वैसा कर लेंगे। क्विक डिसीजन लेते हैं। कभी भी जो गंभीर मसले हैं, खासकर जैसे करियर का मसला गंभीर मसला है, प्रोफेशन का मसला बहुत गंभीर मसला है, इसमें सोच समझ करके डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में आप फैसला करेंगे तो हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए। तो इसलिए जो गंभीर मसले हैं उनको थोड़ा वक्त लेकर के, सोच समझ करके, अपने घर परिवार वालों से सलाह लेकर के डिसीजन लेना चाहिए, तो अच्छा रहता है। इसके साथ ही मान लीजिए कि 10वें घर में सूर्य बैठ जाता है, तो सूर्य जब बैठता है 10वें घर में, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छा सफल होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ईगो भी आती है, तो ईगो की वजह से कई बार जो है प्रोफेशन के क्षेत्र में मतभेद बढ़ते हैं, और मतभेद जब बढ़ेंगे तो टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन में आकर के लोग डिसीजन ले लेते हैं कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो जॉब छोड़ने का मन बना लेते हैं। तो ईगो, दूसरा जो है चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन, बेवजह की कलह, टेंशन। और अगर मंगल 10वें घर में दिग्बली माना जाता है, तो ऐसे लोग बढ़िया से मैनेज करते हैं अपने काम को, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके काम करते हैं। 10वें घर में अगर मंगल बैठा है तो मंगल वहाँ पर दिग्बली हो जाता है, उसे दिशा बल भी मिलता है। लेकिन मंगल क्या है? गुस्से का कारक है। तो दिशा बल तो मिलेगा, आपको फ़ायदा तो कराएगा, आप अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, परफेक्ट तरीके से करेंगे। लेकिन अगर कोई जो है मंगल अगर वहाँ बैठा है और कोई उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, या एनी हाउ कोई प्रेशर क्रिएट करते, तो मंगल के बैठने की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है। और गुस्सा जब आता है तो कई बार लोग गुस्से में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और जल्दी से फैसला कर लेते हैं जॉब छोड़ने का, तो वो भी अनुकूल नहीं है। तो अगर सूर्य बैठा है तो हमें अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है। ईगो हमेशा उन्नति में बाधक रही है। तो अहंकार ना रिश्तों को अच्छे से चलने देता है, ना प्रोफेशन को अच्छे से चलने देता है। तो अहंकार से बचना है, और मंगल जो कि गुस्सा दिलाता है, क्रोध से बचना है।
ये हमें अपने स्वभाव में लाना होगा, अपने स्वभाव को विनम्र बनाना होगा, तभी हम लंबे समय तक जॉब कर पाएंगे, प्रोफेशन में रह पाएंगे। मान लीजिए कि चंद्रमा और बुध बैठे हैं, या वहाँ पर चंद्रमा की राशि है कर्क राशि है, तो क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उसका जैसा स्वभाव है वो असर डालेगा, बार बार नौकरी बदलने का मन करेगा, डर भी रहेगा कि कहीं जॉब ना चली जाए। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 10वें घर में बैठा है और साथ में बुध भी है, बुध नहीं भी है, चंद्रमा बैठा है या चंद्रमा की राशि है, तो आप लोग नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें। शिव पूजन से, भगवान शिव को जल चढ़ाने से, ज़्यादा उसमें कुछ धन नहीं खर्च होना है। आपके घर के पास जो मंदिर है शिव जी का, वहाँ चले जाइए और भगवान शिव को जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। वहीं पर खड़े होकर के आप भगवान शिव को प्रणाम करें और नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। 5 से 6 मिनट में मंत्र जाप हो जाता है। नमः शिवाय 108 बार जाप कर लीजिए और प्रणाम करके चले जाइए। मन शांत होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगा। तो ये काम करना है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की राशि है 10वें घर में, या मान लीजिए नहीं भी है, आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है, आप नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसा लगता है कि जॉब लंबे समय तक नहीं चलती है, साल 6 महीने में ही नौकरी बदलनी पड़ती है, साल 2 साल में ही बदलनी पड़ती है, तो समझ लीजिए कि नौकरी में अस्थिरता है और आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। कोई कुंडली देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नौकरी में अस्थिरता है तो आप भगवान शिव को नियमित रूप से जल देना शुरू करिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी जॉब में स्थिरता बढ़ेगी। जो ग्रहों के प्रभाव है ना, उनको भगवान शिव जो है कंट्रोल में कर देते हैं। तो इसलिए भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी नौकरी में स्थिरता बढ़ेगी और जो डर है, भय है, वो भी दूर होगा। और क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि डर लग रहा है आपको कि जॉब कहीं चली ना जाए, कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है वो भूल जाइए। अगर आपके मन में डर है तो आपको क्या करना है कि लाल रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं। लाल रंग की शर्ट कोशिश करिए कि ज़्यादा पहने। जिस दिन नहीं पहन पा रहे हैं लाल रंग के कपड़े, तो एक लाल रंग की रुमाल अवश्य अपनी जेब में रखें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो लाल रंग की रुमाल रख लीजिए, कोशिश करें कि शर्ट या कपड़े ज़्यादा पहने। और हर मंगलवार के दिन व्रत रखें, हनुमान जी का पूजन करिए, व्रत रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार से शुरू करना है आपको, किसी भी मंगलवार से शुरू करिए, व्रत रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। व्रत सिर्फ मंगलवार को रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है। लाल रंग के कपड़े मंगलवार को तो पहनना ही है, उसके साथ ही जितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है आपको, तो मंगल का प्रभाव बढ़ेगा। और मंगल के प्रभाव में इतनी शक्ति है कि मन से डर जो है बहुत जल्दी दूर होगा। दूसरा उपाय क्या करना है, मंगलवार के दिन आप व्रत रखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जब समय मिले तो हनुमान मंदिर जाएंगे, लाल रंग की मिठाई लेके जाइएगा, हनुमान जी को भोग लगाएंगे और 11 गरीबों को प्रसाद बांट देंगे मंगलवार के दिन। ये उपाय करिए, मन में जो भय है जॉब जाने का वो भय दूर हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपका आत्मबल बढ़े, कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें। भगवान सूर्य की कृपा से आपका आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा। तो ये उपाय करिए, भगवान सूर्य की कृपा और मंगल का उपाय आपके मन से डर को दूर करेगा। और जब डर दूर हो जाएगा तो आप निर्भय होकर के अपनी जॉब कर पाएंगे। मेहनत से काम करिए, डरने की क्या बात है। अगर आप मेहनत से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, है ना। मेहनत करने वालों के लिए इस दुनिया में जॉब की कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। परेशानी तब होती है जब हम मेहनत करने से घबराते हैं। तो मेहनत करने से नहीं डरना है, आप दूसरों से ज़्यादा काम करके दिखाइए, सारा डर, सारा भय दूर हो जाएगा और आप
अवश्य जो है आगे बढ़ने में कामयाब होंगे, दूसरे लोग पीछे रह जाएंगे। तो एस्ट्रो तक पर फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।